बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 40, लेवी ग्रंथ का अध्याय 26-27 और स्रोत ग्रंथ का 82वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40, पवित्र स्थान की प्रतिष्ठा। प्रभु ने मूसा से कहा, पहले महीने के पहले दिन दर्शन कक्ष निवास की स्थापना करो। उसमें विधान की मंजूषा रखो और उसके सामने अंतरपट लटकाओ। उसके सामने मेज और उसका सारा सामान सजा कर रखो। उसके बाद दीप वृक्ष और उसके दीपक। विधान की मंजूषा के सामने सोने की धूप वेदी रखो और निवास के द्वार पर पर्दा लगवाओ। निवास के प्रवेश द्वार दर्शन कक्ष के सामने बलि वेदी रखो। दर्शन कक्ष और वेदी के बीच चिलमची रखो और उसे जल से भर दो। चारों ओर का आंगन तैयार करो और उसके प्रवेश द्वार पर पर्दा लगाओ। फिर अभियंजन के तेल से निवास और उसकी सारी वस्तुओं का विलेपन और अभिषेक करो, जिससे वह पवित्र हो जाए। इसी प्रकार बलिवेदी और उसके सारे सामान का भी विलेपन करो, जिससे वह परम पवित्र हो जाए। चिलमची और उसकी चौकी और का भी विलेपन और अभिषेक करो। तब हारून और उसके पुत्रों का दर्शन कक्ष के द्वार पर बुलाओ और उन्हें जल से नहलाओ। हारून को पवित्र वस्त्र पहनाओ, उसका अभियंजन करो और मेरे पुरोहित के रूप में उसका अभिषेक करो। उसके पुत्रों को बुलाओ और उन्हें कुर्ते पहनाओ और उनके पिता की तरह पुरोहित के रूप में उनका अभियंजन करो। उनका यह अभियंजन पीढ़ी दर पीढ़ी सदा के लिए उन्हें याजक का पद प्रदान करेगा। प्रभु ने जो कुछ कहा था, मूसा ने वह सब पूरा किया। दूसरे वर्ष के प्रथम महीने, उस महीने के प्रथम दिन निवास का निर्माण हुआ। मूसा ने निवास का निर्माण किया। उसने जमीन की कुर्सियां डाल दी और उन पर तख्त रखकर उसे छड़ बांधकर खूंटे खड़े किए। उसके निवास पर तंबू तना और उसके ऊपर तंबू का आवरण रख दिया, जैसे कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने विधान की पट्टियां मंजूषा में रखी, मंजूषा में डंडे लगाए और उस पर छादन फालक रखा। उसने मंजूषा निवास में रखकर उसके सामने एक अंतरपट लगाया और इस प्रकार विधान की मंजूषा आंखों से ओझल कर दी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। इसके बाद उसने दर्शन कक्ष में निवास की उत्तरी भाग में अंतरपट के सामने मेज रखी और उस पर भेंट की रोटियां रखी, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। उसने दर्शन कक्ष में उसके दक्षिणी भाग में मेज के सामने दीप वृक्ष रखा। उसने प्रभु के लिए दीपक सजाए, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। उसने दर्शन कक्ष में अंतरपट के सामने सोने की वेदी रखी। इसके बाद मूसा ने सुगंधित लोबान जलाया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। तब उसने निवास के प्रवेश द्वार पर पर्दा लगाया। उसने निवास दर्शन कक्ष के सामने होम बलि की वेदी रखी और उस पर होम बलि और नैवेद्य चढ़ाया, जैसा कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। दर्शन कक्ष और वेदी के बीच चिलमची रखी और उसमें जल भर दिया। मूसा, हारून और उसके पुत्रों ने उससे अपने हाथ पैर धोए। जब वे दर्शन कक्ष में प्रवेश करते और वेदी के पास जाते, तब वे हाथ पैर धोते थे, जैसे कि प्रभु ने मूसा को आदेश दिया था। निवास और वेदी के चारों ओर आंगन लगाया गया और आंगन के द्वार पर पर्दा। इस प्रकार मूसा का काम समाप्त हो गया। निवास स्थान पर ईश्वर की महिमा।
तब एक बादल ने दर्शन कक्ष को ढक लिया और प्रभु की महिमा निवास में भर गई। मूसा तंबू में प्रवेश नहीं कर सका क्योंकि बादल उसे छाया रहता था और निवास प्रभु की महिमा से भर गया था। समस्त यात्रा के समय इज़राइली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल निवास पर से उठकर दूर हो जाता था। जब बादल नहीं उठता तो वे प्रतीक्षा करते रहते। उनकी समस्त यात्रा के समय प्रभु का बादल दिन में निवास के ऊपर छाया रहता था, परंतु रात को बादल में आग दिखाई पड़ती जिससे सभी इज़राइली देख सकते थे। लेवी ग्रंथ अध्याय 26 आज्ञा पालन का परिणाम। तुम अपने लिए देव मूर्तियां ना बनाओ, ना मूर्तियों और ना स्तंभ। तुम पूजा करने के लिए अपने देश के उत्कीर्ण पत्थर नहीं स्थापित करोगे। तुम मेरे विश्राम दिवस मनाओगे और मेरे पवित्र स्थान का सम्मान करोगे। मैं प्रभु हूँ। यदि तुम मेरी विधियों के अनुसार आचरण करोगे और मेरे आदेशों का पालन करोगे तो मैं समय पर तुमको वर्षा प्रदान करूंगा, जिससे भूमि फसल और मैदान के पेड़ फल उत्पन्न करें। तुम्हारे यहाँ अंगूर तोड़ने के समय तक दावरी होती रहेगी और तुम बोने के समय तक अंगूर तोड़ते रहोगे। तुम भरपेट रोटी खाकर तृप्त रहोगे और देश में सुरक्षित जीवन बिताओगे। मैं देश भर में शांति बनाए रखूंगा, जिससे तुम निर्भय होकर सुख की नींद सो सको। मैं तुम्हारे देश में हिंसक जानवरों को निकालूंगा और युद्ध की तलवार उसका विनाश नहीं करेगी। तुम अपने शत्रुओं को भगा दोगे और उन्हें तलवार के घाट उतारोगे। तुम्हारे 5 उनके 100 को और तुम्हारे 100 उनके 10,000 को भगा देंगे। तुम अपने शत्रुओं को तलवार के घाट उतारोगे। मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। मैं तुमको संतान प्रदान करूंगा और तुम्हारी संख्या बढ़ाऊंगा और तुम्हारे लिए निर्धारित विधान बनाए रखूंगा। तुम पिछली फसल खाते रहोगे और नई फसल रखने के लिए तुमको उसे निकालना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बीच निवास करूंगा और तुम से विमुख नहीं हो जाऊंगा। मैं तुम्हारे बीच चलूंगा। मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया, जिससे तुम मिस्रियों के दास नहीं बने रहो। मैंने तुम्हारी दासता के बंधन तोड़े हैं, जिससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। आज्ञा भंग का परिणाम। परंतु यदि तुम मेरी नहीं सुनोगे और मेरे सब आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, मेरे निर्णयों को अस्वीकार करोगे, मेरी विधियों से घृणा करोगे, मेरे सब आदेशों के अनुसार आचरण नहीं करोगे और इस प्रकार मेरे विधान भंग करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करूंगा, तुम्हारे ऊपर घोर विपत्तियां ढाऊंगा। क्षय रोग और तीव्र ज्वार तुम्हारी आंखों की ज्योति धुंधली और तुम्हारे जीवन शक्ति क्षीण कर देंगे। तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी फसल खा जाएंगे। मैं तुम पर अप्रसन्न हो जाऊंगा, जिससे तुम्हारे शत्रु तुम्हें पराजित करेंगे। तुम्हारे बैरी तुम पर शासन करेंगे। तुम उस समय भी भागोगे जब कोई तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। यदि तुम इस पर भी मेरी नहीं सुनोगे, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 बार दंड दूंगा। मैं तुम्हारा घमंड और बल तोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर का आकाश लोहे जैसा और तुम्हारे देश की भूमि कांसे जैसी बना दूंगा। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा, क्योंकि भूमि तुमको अनाज नहीं देगी और देश के वृक्ष फल नहीं देंगे। यदि इस पर भी तुम मेरी नहीं सुनोगे तुम और मेरे विरुद्ध आचरण करते रहोगे, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी विपत्तियों को 7 गुना बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हारे पास हिंसक जानवर भेजूंगा जो तुम्हारे बाल बच्चों को छीन लेंगे, तुम्हारे पशुओं को फाड़ेंगे और तुम्हारी जनसंख्या इतनी कम करेंगे कि तुम्हारी सड़कें सूनी हो जाएंगी। यदि इस पर भी तुम्हें शिक्षा नहीं ग्रहण करोगे तो और मेरा विरोध करते रहोगे, तो मैं तुम्हारे विरोध करूंगा
और तुम्हारे पापों के कारण तुमको 7 बार दंड दूंगा। मैं विधान भंग के कारण तुम्हारे पास तलवार भेजूंगा। यदि तुम नगरों में शरण लोगे तो मैं वहां तुम्हारे बीच महामारी भेजूंगा और तुम अपने शत्रुओं के हवाले कर दिए जाओगे। मैं तुम्हारी रोटी इतनी कम कर दूंगा कि 10-10 स्त्रियां एक ही चूल्हे पर रोटियां बनाएंगी और तुम्हें तौल तौल कर रोटियां देंगी, जिन्हें खाकर भी तुम तृप्त नहीं होगे। यदि इस पर भी तुम मेरी बात नहीं मानोगे और मेरा विरोध करते रहोगे तो मैं क्रुद्ध होकर तुम्हारा विरोध करूंगा और तुमको तुम्हारे पापों के लिए 7 गुना दंड दूंगा। तब तुम अपने पुत्रों और अपनी पुत्रियों का मांस खाओगे। मैं तुम्हारे पहाड़ी पूजा स्थानों का विनाश करूंगा, तुम्हारी धूप वेदियां तोड़ दूंगा और तुम्हारी ध्वस्त देव मूर्तियां पर तुम्हारे शवों के ढेर लगाऊंगा। मैं तुमसे घृणा करूंगा, मैं तुम्हारे चढ़ावों की सुगंध अस्वीकार करूंगा। मैं देश को इस प्रकार उजाड़ दूंगा कि तुम्हारे शत्रु जो वहां बसने आए विस्मित हो जाएंगे। मैं तुम्हें राष्ट्रों में बिखेर दूंगा और तुम्हारे विरुद्ध तलवार खींचूंगा। तुम्हारा देश उजाड़ और तुम्हारे नगर खंडहर हो जाएंगे। जब तक देश उजाड़ पड़ा रहेगा और तुम अपने शत्रुओं के यहाँ निवास करोगे, तब तक देश अपने विश्राम वर्ष मनाएंगे। तब देश विश्राम करेगा और अपने विश्राम वर्ष मनाएंगे। जितने समय तक देश उजाड़ पड़ा रहेगा वह विश्राम करेगा और इस प्रकार उन विश्राम दिवसों को कसर पूरी करेगा। जब उसे तुम्हारे रहते समय विश्राम नहीं मिला था, तुम लोगों में जो बच गए होंगे, मैं उन्हें उनके शत्रुओं के देश में इतना भयभीत कर दूंगा कि वे पवन द्वारा छिताए पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर भाग खड़े होंगे, मानो कोई तलवार लिए उनका पीछा कर रहा हो। वे मुंह के बल गिरेंगे, यद्यपि कोई उनका पीछा नहीं करता होगा। वे एक दूसरे पर गिरते पड़ते भागेंगे, मानो वे तलवार से भाग रहे हों, यद्यपि कोई उनका पीछा नहीं करता। तुम अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पाओगे, तुम राष्ट्रों में नष्ट हो जाओगे। तुम्हारे शत्रुओं का देश तुमको खा जाएगा। तुम में जो शेष रहेगा वे अपने और अपने पूर्वजों के पापों के कारण अपने शत्रुओं के देश में क्षीण होते जाएंगे। तब वे स्वीकार करेंगे उन्होंने और उनके पूर्वजों ने पाप किया, मेरे साथ विश्वासघात और बैर किया, जिससे मैंने भी उनसे बैर किया और उन्हें उनके शत्रुओं के देश में निर्वासित किया। जब उनका पापी हृदय इस प्रकार विनम्र हो जाएगा और वे अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करेंगे, तो मैं याकूब, इसहाक और अब्राहम के लिए निर्धारित अपने विधान और देश का स्मरण करूंगा। परंतु इससे पहले उनका देश से निर्वासित किया जाना आवश्यक है, जिससे देश उनकी अनुपस्थिति में अपने विश्राम दिवस मनाएं और वे अपने पापों के लिए प्रायश्चित करें, क्योंकि उन्होंने मेरे आदेशों का तिरस्कार किया और मेरे विधियों का अस्वीकार किया। लेकिन जब वे अपने शत्रुओं के देश में रहेंगे, तब भी मैं उनका इस तरह परित्याग नहीं करूंगा। मैं उनसे इतनी घृणा नहीं करूंगा कि उनका सर्वनाश होने दूं और उनके लिए निर्धारित विधान भंग करूं। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। मैं उनके पूर्वजों को राष्ट्रों को देखते देखते मिस्र में निकाल लाया। मैं उनके लिए निर्धारित विधान का स्मरण करूंगा और मैं प्रभु उनका अपना ईश्वर होऊंगा। यही वे आदेश, विधियां और नियम हैं जिनके द्वारा प्रभु ने मूसा के माध्यम से सिनाई पर्वत पर इजरायलियों के साथ अपना संबंध निर्धारित किया। लेवी ग्रंथ अध्याय 27। व्यक्तियों का मूल। प्रभु ने मूसा से कहा, इजरायलियों से कहो कि यदि किसी ने प्रभु को एक मनुष्य अर्पित करने की मन्नत की है तो उसके बदले उसे रुपया देना पड़ेगा। 20 वर्ष से 60 वर्ष तक के पुरुष के लिए पवित्र शेकेल के तौल के अनुसार चांदी के 50 शेकेल, इसी उम्र की स्त्री के लिए 30 शेकेल, 5 वर्ष से 20 वर्ष तक के लड़के के लिए 20 शेकेल, इसी उम्र की लड़की के लिए 10 शेकेल, 1 महीने में 5 वर्ष तक के बच्चे के लिए चांदी के 5 शेकेल, इसी उम्र की बच्ची के लिए चांदी के 3 शेकेल, 60 वर्ष से इससे ऊपर के पुरुष के लिए 15 शेकेल और इसी उम्र की स्त्री के लिए 10 शेकेल।
यदि कोई इतना निर्धन हो कि वह निर्धारित मूल्य ना दे सके तो वह उसे याजक के पास ले जाए और याजक उसका मूल्य निर्धारित करे। याजक मन्नत करने वाले के सामर्थ्य के अनुसार ही उसका मूल्य निर्धारित करेगा। यदि मन्नत के रूप में प्रभु को एक पशु अर्पित किया गया है तो प्रभु को अर्पित ऐसा पशु पवित्र माना जाए। ना तो कोई अन्य चीज उसके स्थान पर अर्पित की जा सकती है और ना कोई दूसरा जानवर चढ़ाया जा सकता है। अच्छे पशु के बदले बुरा अर्पित नहीं किया जाए और ना बुरे के लिए अच्छा। यदि कोई ऐसी अदला बदली करे तो दोनों पशु पवित्र माने जाएंगे। यदि मन्नत का कोई पशु अपवित्र हो और प्रभु को बलि देने योग्य ना हो तो वह पशु याजक के पास ले जाया जाए। याजक उसका मूल्य निर्धारित करे और उसे द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य है। यदि वह उसे छुड़ाना चाहे तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचमांश चुकाए। ग्रहों का मूल्य। यदि कोई अपना घर प्रभु को मन्नत के रूप में अर्पित करे तो याजक उसकी बनावट और स्थिति के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित करे। याजक द्वारा निर्धारित मूल्य मान्य है। यदि वह अपना वह घर छुड़ाना चाहे तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचांश चुकाए। खेतों का मूल्य। यदि कोई अपनी पैतृक संपत्ति की भूमि को कोई भाग मन्नत के रूप में प्रभु को अर्पित करे तो उसका मूल्य निर्धारित उसमें बोए जाने वाले बीज के आधार पर किया जाए। बोआई के 12 मन जौ के बीज के लिए चांदी के 50 शेकल। यदि वह जयंती वर्ष में ही अपना खेत अर्पित करे तो निर्धारित मूल्य पूरा पूरा दिया जाए। किंतु यदि वह जयंती वर्ष के बाद अपना खेत अर्पित करे तो याजक आगामी जयंती वर्ष तक जितने वर्ष बाकी हैं उनकी संख्या के अनुसार खेत का निर्धारित मूल्य कम करे। यदि खेत अर्पित करने वाला स्वयं उसे छुड़ाना चाहता हो तो निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त उसका पंचांश चुकाए। इसके बाद वह खेत उसका हो जाएगा। किंतु यदि वह उसके खेत को बिना छुड़ाए ही किसी दूसरे को बेच देता है तब वह खेत छुड़ाया नहीं जा सकता। यदि जयंती वर्ष में वह खेत मुक्त हो जाता है तो वह प्रभु को पूर्ण समर्पित खेत की तरह पवित्र समझा जाएगा। उस पर याजक का अधिकार हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति मन्नत के रूप में प्रभु को ऐसा खेत अर्पित करे जिससे उसने खरीदा हो और जो उसकी पैतृक संपत्ति ना हो तो याजक जयंती वर्ष आने में जितने वर्ष रह गए हों उनके आधार पर उस खेत को मूल्य निर्धारित करे। उसी दिन वह व्यक्ति निर्धारित मूल्य चुकाए, वह पवित्र है और उस पर प्रभु का अधिकार है। जयंती वर्ष में वह खेत फिर बेचने वाले को हो जाएगा, वह उसकी पैतृक संपत्ति है। खेत का मूल्य पवित्र शेकल में दिया जाएगा। 1 शेकल में 20 गेरा होते हैं। पहलेठों को छुपाने का मूल्य। कोई भी पहलौठा पशु मन्नत के रूप में प्रभु को अर्पित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह तो प्रभु का है, चाहे वह गाय हो या चाहे भेड़। यदि वह अशुद्ध पशु हो तो निर्धारित मूल्य देकर उसे छुड़ाया जा सकता है, किंतु निर्धारित मूल्य का 5वां भाग और अधिक दिया जाए। यदि वह छुड़ाया नहीं जाता है तो निर्धारित मूल्य पर बेच दिया जाए। पूर्ण समर्पण। परंतु जो कुछ प्रभु को पूर्ण समर्पित किया जाता है वह ना तो बेचा और ना छुड़ाया जा सकता है, चाहे वह मनुष्य हो चाहे पशु या पैतृक खेत। जो कुछ प्रभु को पूर्ण रूप से समर्पित है वह परम पवित्र है और प्रभु का है। जो मनुष्य पूर्ण समर्पित है वह नहीं छुड़ाया जा सकता, उसका वध करना है। दशांश। प्रभु का दशांश चाहे वह खेत की उपज का हो या वृक्षों के फसल का प्रभु का है, वह प्रभु के लिए पवित्र माना जाए। जो अपने दशांश का कुछ छुड़ाना चाहे वह उसके मूल्य का दशांश जोड़ दे। ढोरों और भेड़ बकरियों का प्रत्येक 10वां पशु जो चरवाहे के सामने से गुजरता है प्रभु के लिए पवित्र है। उनमें ना अच्छे बुरे पशु का ध्यान रखा जाए और ना एक के बदले दूसरा दिया जाए। यदि कोई ऐसा ही करे तो दोनों पशु पवित्र होंगे और नहीं छुड़ाए जा सकेंगे। यही वह आदेश हैं जिन्हें प्रभु ने मूसा के माध्यम से सिनाई पर्वत पर इजरायलियों को दिए।
स्रोत ग्रंथ स्रोत 82। अन्यायी शासकों के विरुद्ध। एक स्रोत आसाफ का। ईश्वर स्वर्ग सभा में उठ खड़ा हुआ है, वह देवताओं के बीच न्याय करता है। तुम कब तक दोषियों का पक्ष लेकर अन्यायपूर्ण निर्णय देते रहोगे? निर्बल और अनाथ की रक्षा करो, दरिद्र और दीनहीन को न्याय दिलाओ। निर्बल और दरिद्र का उद्धार करो, उन्हें दुष्टों के पंजों से छुड़ाओ। वे ना तो जानते हैं और ना समझते हैं, वे अंधकार में भटकते रहते हैं। पृथ्वी के सब आधार डगमगाने लगे हैं। मैं तुमको कहता हूँ कि तुम देवता हो, सब के सब सर्वोच्च ईश्वर के पुत्र हो, तब भी तुम मनुष्यों की तरह मरोगे। शासकों की तरह ही तुम्हारा सर्वनाश होगा। ईश्वर उठ और पृथ्वी का न्याय कर, क्योंकि समस्त राष्ट्र तेरे ही हैं। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 40 में हम देखते हैं, पवित्र स्थान की प्रतिष्ठा ईश्वर ने कहा पहले महीने के पहले दिन यानी निसान के महीने में स्थापना करने को बताया। जैसा हम जानते हैं, इजरायली निसान के 15वें दिन मिस्र से निकले थे और उनको 3 महीने सानाई पर्वत पर पहुंचने में लगा। इसके बाद मूसा 40 दिन के लिए 2 बार प्रभु की उपस्थिति में रहे। इस तरह निवास स्थान को बनाने में तकरीबन 6 महीने लगे। ईश्वर ने पवित्र स्थान को स्थापित करने को कहा और मूसा ने स्थापित किया। निवास पर तंबू खड़ा किया जैसे ईश्वर ने बताया था। मंजूषा रखी जिसमें विधान की पाटियां और उसमें छादन फालक रखा। पर्दे से मंजूषा को परम पवित्र स्थल और पवित्र स्थल से अलग कर दिया। पवित्र स्थल में उत्तर में भेंट की रोटियां मेज पर रखी और दक्षिण में दीप वृक्ष रखा और उसमें दीपक सजाए। दर्शन कक्ष के अंदर पट के सामने सोने की धूप की वेदी रखी जिसमें सुगंधित लोबान जलाया। निवास स्थान के प्रवेश द्वार पर पर्दे लगाए। इसके सामने होम बलि वेदी लगाई और बलि वेदी और निवास स्थान के बीच चिलमची लगाई। आंगन के चारों ओर छालटी का कपड़ा लगाया और आंगन के द्वार पर पर्दा लगाया। हम देखते हैं प्रभु की महिमा निवास में छा गया। मूसा अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, ईश्वर की महिमा इतनी छाई रहती थी। दिन में बादल से, रात को आग से। इजरायली तभी आगे बढ़ते थे जब बादल दूर हो जाता, नहीं तो वो उसी स्थान पर रहते। हमें सोचना चाहिए, जब हम एक शहर या देश से दूसरे देश जाते हैं, अपना निवास बदलते हैं, तो क्या हम ईश्वर की मर्जी पूछते हैं या अपनी मर्जी करते हैं? क्योंकि ईश्वर को मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है और वो निर्णय सही है या नहीं। इसलिए ईश्वर की इच्छा पूछना जरूरी है। लेवी ग्रंथ जो यहूदी अपने बच्चों की धार्मिक पढ़ाई में सबसे पहले उनको सिखाते हैं, जिसमें 150 से ज्यादा बार पवित्रता के बारे में बोला गया है। इसके 26वें अध्याय में ईश्वर उनको आज्ञा पालन पर जो आशीष मिलेगी वो इसके विपरीत, अगर आज्ञा भंग करेंगे तो इसके विपरीत सजा मिलेगी। मूर्ति पूजा नहीं करोगे और विश्राम दिवस मनाओगे, प्रभु की विधियों के अनुसार आचरण करोगे तो 10 वरदान मिलेंगे। बारिश सही समय पर होगी। इजराइल का खेती बारिश पर निर्भर है। भूमि उपजाऊ है और अधिक पैदावार देगी। अपनी जमीन पर सुरक्षित रहोगे। जंगली जानवर दूर भगा दिए जाएंगे। दुश्मनों की सेना विजय नहीं प्राप्त कर पाएगी। इजराइल अपने दुश्मनों पर विजय पाएगा। लोगों में वृद्धि होगी। ईश्वर अपना विधान पूरा करेंगे और लोगों के बीच ईश्वर रहेंगे। इसके साथ ईश्वर आज्ञा पालन ना करने पर जो दंड उसके बारे में बता रहे हैं, यह सब दंड इजरायलियों को भुगतते हुए हम देखेंगे। ईश्वर दंड इसलिए देना चाहते हैं ताकि वे वापस प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु के साथ ही जीवन का सर्वस्व मिलता है। यही बात प्रभु उनको बताना चाहते हैं। अगर वह नहीं मानेंगे तो पहला, बीमारी और दुश्मनों से युद्ध। दूसरा, कोई बारिश नहीं यानी अकाल और सूखा। तीसरा, हिंसक जंगली जानवरों द्वारा आक्रमण। चौथा, युद्ध, मौत, शहरों का बर्बाद होना। दुश्मन भी यह दयनीय स्थिति देखकर आश्चर्यचकित होंगे। तुम्हारे मंदिर दुश्मनों द्वारा तोड़ दिए जाएंगे। इतना बुरा हाल होगा कि लोग अपने बच्चों के मांस खाएंगे। यह हम देखते हैं जब समरिया पर आराम के राजा ने आक्रमण किया तो इतना भयंकर अकाल था कि लोग
अपने बच्चों को खा रहे थे। ये हम देखते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 6 वचन 26 से 30 में। लोग दूसरे देशों में बिखर जाएंगे। यह सारी यातनाएं इस्राएल को सहनी पड़ी हैं। जो बच जाएंगे वे इन पापों पर प्रायश्चित करेंगे। इनका देश से निर्वासित होना जरूरी है ताकि देश की भूमि विश्राम दिवस मनाए, क्योंकि इन्होंने विश्राम दिवस नहीं मनाया था। यह हम देखते हैं जरमाया के समय में 70 वर्ष जब यूदा वासियों को देश से बाहर रहना पड़ा और देश की भूमि को 70 वर्ष का विश्राम वर्ष मिला। शत्रुओं के देश में भी प्रभु उनका परित्याग नहीं करेंगे। प्रभु यह सजाएं इसलिए बोलते हैं ताकि इजरायली ईश्वर के साथ चलें। लेवी ग्रंथ के अध्याय 27 में अगर मन्नत मांगी गई है उसका मूल्य क्या होगा इसके बारे में बताया गया है। मनुष्य अर्पित किया गया है तो उसके बदले निर्धारित कीमत देनी पड़ेगी। इसी तरह पशु की मन्नत है तो उसे पवित्र माना जाता है, उसके स्थान पर अन्य चीज नहीं अर्पित की जाएगी। लेकिन अगर पशु अपवित्र है तो जो मूल्य याजक निर्धारित करेगा उसके 20% अतिरिक्त लगाने के बाद कीमत देने पर छोड़ दिया जाएगा। इसी तरह घरों का भी मूल्य याजक निर्धारित करेंगे। पहलौठा प्रभु की मन्नत के रूप में अर्पित नहीं किया जाएगा क्योंकि वह ईश्वर का है। दशांश भूमि का या खेत का वह ईश्वर का है। ढोरे में हर 10वीं भेड़ बकरी ईश्वर की है, उसको बदल नहीं सकते, वह पवित्र है। नए विधान में हम बैप्टिज्म, कन्फर्मेशन और विवाह के दौरान या पुरोहिताई के प्रण लेते हैं जिनको हमें पूरा करना हो। आज हमने पेंटियोक के 2 ग्रंथ यानी निर्गमन ग्रंथ और लेवी ग्रंथ खत्म किए। हम सबको इसकी मुबारक। स्रोत ग्रंथ का 22वां स्रोत यह बखान करता है कि सारी शक्ति सामर्थ्य ईश्वर का है। देखा जा रहा है कि न्याय दरिद्र और दीनहीन को नहीं मिल रहा है, लेकिन दोषी बचाए जा रहे हैं। स्रोतकार कह रहा है कि तुम सब जो गलत का साथ दे रहे हो तुम सब मारे जाओगे। ईश्वर जो सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश समस्त पृथ्वी जिनकी है उनको न्याय के लिए याचना की जा रही है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में